हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं 3 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो देखेंगे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। करंट अफेयर्स के इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको ऑल्सो स्टडी जीके के भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कराऊंगी, तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। कल के क्वेश्चंस को हम रिवाइज भी करेंगे और लास्ट में आप सभी के लिए 2 टेस्ट क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, उनके आंसर प्लीज़ आप सब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस तरह से आज का पूरा हमारा ये सेशन रहेगा फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी से आज के सेशन को। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स, तो टेलीग्राम पर आप इसे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशन कोट से आज के इस वीडियो क्लास को। आज का मोटिवेशन कोट क्या है? मंजिलें भी ज़िद्दी हैं, रास्ते भी ज़िद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो ज़िद्दी हैं। अगर आपके हौसले ज़िद्दी हैं ना, इट मीन्स अगर आपने दृढ़ निश्चय कर रखा है अपनी मंजिल पर पहुंचने के, तो आपको फिर कोई भी नहीं रोक सकता है अपनी मंजिल पे पहुंचने से। तो आपको सिर्फ क्या करना है, अपने आप को, अपना जो हौसला है ना उसको बनाए रखना है, अपने हौसले में ज़िद्दी बनना है आपको कि नहीं आपको ये करना है तो करना ही है डेफिनेटली। जब आप इसमें ज़िद्दी बन लेके आओगे ना, आप इसमें 100% अपना 200% लगाओगे तो आप लोग सक्सेस ज़रूर होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं आज के फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, देखिए, विच सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैज़ बीन अकॉर्डेड नवरत्न स्टेटस। अब यहाँ कुछ कंपनीज के नाम दिखे गए हैं। देखिए इनमें से कौन सी अभी आप कह लीजिए कंपनी है या जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है जिसे अभी नवरत्न का दर्जा दिया गया है, नवरत्न कंपनीज का उसको दर्जा मिला है, तो कौन सी है? आंसर इज ऑप्शन डी, NHPC लिमिटेड। सिर्फ NHPC लिमिटेड को ही नहीं मिला है, बाकी और 3 कंपनीज भी याद रखनी है, जिसमें है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन, NHPC और रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये 4 कंपनीज हैं जिनको अभी नवरत्न कंपनीज का स्टेटस मिला है। तो इनको चारों के नाम याद रखिएगा। NHPC लिमिटेड की बात कर लेते हैं, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को। हेडक्वार्टर इसका है फरीदाबाद में और इसके चेयरमैन और MD कौन है? राजकुमार चौधरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली के देखिए भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसको मोदी जी ने कहाँ पे इनॉग्रेट किया है ना, इसकी जगह भी याद रखिएगा। तो इसे इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ऑल्सो देखिए प्राइम मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्टैम्प यानी डाक टिकट और एक कॉइन जो है उसको भी अनवील किया है, यानी उसका भी अनावरण किया है। तो वहाँ से तो क्वेश्चन याद रखिएगा और यहाँ से भी याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्टैम्प और एक कॉइन को किसने अनवील किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बाधवन पोर्ट इन पालघर डिस्ट्रिक्ट ऑफ डैश। मतलब किस राज्य का है पालघर डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बाधवन बंदरगाह है इसकी आधारशिला रखी। सो बाधवन बंदरगाह की आधारशिला रखी है महाराष्ट्र राज्य के पालघर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, तो राज्य याद रखिएगा महाराष्ट्र। अब इसको देखिए, जो ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया है बाधवन पोर्ट का, यानी इसकी जो आधारशिला रखी गई है, क्यों रखी गई है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है फ्रेंड्स टू एस्टेब्लिश अ वर्ल्ड क्लास मैरीटाइम गेटवे, यानी एक विश्व स्तरीय समुद्री प्रवेश द्वार को स्थापित करना, जो कंट्री का जो ट्रेड है देखिए और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बूस्ट करने का काम करेगा। तो यहाँ से क्या होगा, लार्ज कंटेनर वेसल्स हो गए या फिर जो डीपर ड्राफ्ट हो गए, अल्ट्रा लार्ज कार्गो शिप्स हैं, उनको समायोजित करके देश के व्यापार और जो आर्थिक विकास है उसको बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य से इस बधावन पोर्ट की आधारशिला रखी गई है महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में।
महाराष्ट्र स्टेट की बात करते हैं तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं महाराष्ट्र स्टेट की लोकेशन। फॉर्मेशन हुई थी 1 मई 1960 को। कैपिटल है मुंबई। गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। इंपॉर्टेंट यहाँ के नेशनल पार्क्स हैं चंदोली, नेगांव, संजय गांधी और तडोबा नेशनल पार्क। महाराष्ट्र से चले कुछ करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। अब मैं आपको कोई एक्स्ट्रा न्यूज़ बताऊंगी तो उसको मैं ना अपनी जो है उसमें इंक्लूड कर दिया करूँगी पीपीटी में, ताकि आपको ना वो बाद में आप उसे अगर आप पीडीएफ में देखना चाहें तो वो आपको मिल जाएंगी सभी पुरानी न्यूज़। तो महाराष्ट्र के पहला स्टेट बना जिसने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस, जो कि अभी हाल ही में शुरू हुआ है, मतलब उसकी अनाउंसमेंट हुई है अभी, तो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इसको अडॉप्ट करने वाला पहला स्टेट महाराष्ट्र बना है। वैसे ये जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2025 से, अगले सेशन से ये इम्प्लीमेंट होगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की चीफ मिनिस्टर वायुश्री योजना। लेक लड़की स्कीम यहाँ पे शुरू की गई। भगवान बिरसा मुंडा रोड स्कीम भी यहाँ शुरू हुई है। महाराष्ट्र का जो प्रिजन डिपार्टमेंट है उन्होंने वीडियो कॉल फैसिलिटी शुरू किया था फॉर फॉरेन नेशनल्स लॉज इन डिफरेंट जेल्स अक्रॉस दी स्टेट। इसके अलावा यहाँ के जो सीएम है एकनाथ शिंदे, उन्होंने लॉन्च किया मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ महाराष्ट्र से रिलेटेड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 33rd कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के 33वें कैबिनेट सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन किनकी जगह पर आए हैं? राजीव गौबा की सेवानिवृत्त यानी उनके रिटायर के बाद जो हैं अब टीवी सोमनाथन बने हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। यहाँ आपको बाकी ऑप्शन जो दिख रहे हैं उसके बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, विक्रम मिस्री बात करें, सो विक्रम मिस्री जो हैं ये बने हैं फ्रेंड्स हमारे फॉरेन सेक्रेटरी। गोविंद मोहन जी की बात करें तो ये होम सेक्रेटरी बने यानी गृह सचिव बने हैं। और संजय मल्होत्रा जो हैं ये हैं हमारे रिवेन्यू सेक्रेटरी। और टीवी सोमनाथन जो है ये कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। तो बाकी अपॉइंटमेंट्स भी याद रखिएगा, ये हमसे पूछ सकती हैं। अच्छा, अभी रिसेंट एक और नाम आपको याद आएगा जिनका नाम याद रखेंगे, दीप्ति गौर मुखर्जी। इनका नाम भी याद रखिएगा क्योंकि दीप्ति गौर मुखर्जी जो हैं ये कॉरपोरेट अफेयर्स जो है मिनिस्ट्री जो है कॉरपोरेट अफेयर्स उसकी सेक्रेटरी बनी है। ये अपॉइंटमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु टुक ओवर एज अ डेप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना में देखिए उप वायुसेना अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है, यानी डेप्यूटी चीफ कौन बने हैं एयरफोर्स में? राइट आंसर है एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। ये हमारे डेप्यूटी चीफ बने हैं एयर स्टाफ के। अब ये डेप्यूटी चीफ हैं, अगर हम बात करें चीफ कौन है एयर स्टाफ के तो उनका नाम याद रखेंगे विवेक राम चौधरी। एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं वी सतीश कुमार। ये फ्रेंड्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बने हैं चेयरमैन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1959 में हुई है और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। वी सतीश कुमार ने रिप्लेस किसे किया है? श्रीकांत माधव वैद्य की जगह पर ये नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पेरिस पैरालंपिक गेम्स से है। देखिए इंडिया की जो रुबीना फ्रांसिस हैं इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है पेरिस पैरालंपिक्स में। शी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। अब देखिए पेरिस पैरालंपिक्स से जो भी इंडिया के लिए मेडल्स लेके आते रहेंगे उनके क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते चले जाएंगे, तो उनको आपको ज़रूर याद रखना है। रुबीना फ्रांसिस ने कौन सा मेडल जीता? अगर आप लोगों से ये पूछते तो इन्होंने देखिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब ये कौन से स्पोर्ट से रिलेट करती हैं? तो इनका संबंध किससे है? शूटिंग से इनका संबंध है। रुबीना फ्रांसिस ने वुमेंस की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 जो इवेंट हुआ था, जो प्रतिस्पर्धा हुई थी, उसमें इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। और ये बिलोंग करती हैं कहाँ से? मध्य प्रदेश स्टेट से। अगला क्वेश्चन देखिए, विच मेडल
did athlete निशात कुमार win in high jump at Paris Paralympics 2024? अब देखिए यहाँ बात हो रही है एथलीट निशात कुमार की। इन्होंने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? तो आप लोग इससे स्पोर्ट्स भी पूछ सकते हैं। अगर ये पूछते कि निशात कुमार कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है, हाई जंप। अब ये तो हमें बता दिया, लेकिन यहाँ मेडल पूछ लिया है। तो इन्होंने हाई जंप में जीता है सिल्वर मेडल। ठीक है, याद ज़रूर रखिएगा। तो एथलीट निशात कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है मेंस की हाई जंप T47 इवेंट में इस बार के पेरिस पैरालंपिक्स में। सो पेरिस पैरालंपिक्स जो हैं, ये आप पैरालंपिक्स याद रखिएगा, पेरिस में हो रही हैं और अभी 8 सितंबर तक ये गेम चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन आ गया है क्योंकि एक और मेडल भारत के नाम आया है, जिसमें पूछा है नितेश कुमार वॉन विच मेडल इन पैरा बैडमिंटन मेंस सिंगल SL3 एट पेरिस पैरालंपिक्स 2024। तो पैरा बैडमिंटन में जो है मेंस के सिंगल्स में कौन सा मेडल जीता है नितेश कुमार ने? इन्होंने फ्रेंड्स गोल्ड मेडल जीता है और इन्होंने भारत का नाम पूरा रोशन किया। सब जो देखें मेडल्स जीत के लेके आ रहे हैं वो भारत के नाम को आगे लेके आ रहे हैं। तो बहुत बहुत उन सभी को शुभकामनाएं। और जो भी प्लेयर्स अभी और भी बचे हैं जिनके गेम्स हैं, हम भी उनको शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपना नाम और अपने देश का नाम आगे रोशन करें। सो नितेश कुमार ने देखिए कौन सा मेडल जीता, आपको याद रखना है, गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, करंट अगर हम रैंकिंग की बात करें, थोड़ा करंट की सिचुएशन में भारत कौन से नंबर पे है, तो इसमें भारत अभी करंट में 14 नंबर पे है। भारत के पास टोटल 14 मेडल्स हो गए हैं। 3 हो गए हैं भारत के पास गोल्ड मेडल, 5 हो गए हैं सिल्वर मेडल और 6 हो गए हैं भारत के पास में ब्रॉन्ज मेडल। सबसे ज़्यादा भी मेडल्स कौन सा देश है? देखिए, चाइना के पास सबसे ज़्यादा मेडल्स हैं, 85, और नंबर 1 पे है चाइना। तो चाइना आपको नंबर 1 पे ही दिखेगा। देखिए, ये आप लोग कंफर्म रखिएगा। लेकिन हाँ, इंडिया की पोजीशन अभी और बदलेगी। भारत और अच्छा परफॉर्म करके ऊपर भी आ सकता है। तो जैसे जैसे मेडल्स आते जाएंगे, हम आपको ये चीज़ें बताते चलेंगे और बाद में इस पर हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड भी कर देंगे। ठीक है, तो करंट की भी पोजीशन ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ 133rd डूरंट कप 2024? तो अभी देखिए, डूरंट कप का कौन सा संस्करण हुआ, कौन सा एडिशन हुआ है? 133वां। और ये खिताब किसने जीता है? तो इस बार का टाइटल जो है ये जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। ठीक है, तो क्लब का नाम याद रखेंगे, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने इस बार जीता है डूरंट कप का टाइटल। डूरंट कप का जो है, इसमें देखिए इस बार 133rd एडिशन हुआ। 4 वेन्यूज़ पे ये आयोजित हुआ था, जिसमें है कोलकाता, कोकराझार असम का, झारखंड का जमशेदपुर सिटी और मेघालय के शिलोंग सिटी। 4 सिटी में आयोजित हुआ इस बार डूरंट कप। अब कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देखिए विनर्स के नाम याद रखिएगा। जैसे गोल्डन बूट किसे मिला है? तो ये मिला है नोआ सादोई को। इन्होंने 6 गोल करे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा गोल करने वाले को दिया जाता है। गोल्डन ग्लव किसे मिला है? तो ये बेस्ट गोलकीपर को अवार्ड दिया जाता है, जो कि मिला है गुरमीत सिंह को। इसके अलावा गोल्डन बॉल जो है ये मिलता है बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को, और ये किसे मिला है? जिथिन एमएस को। इसके अलावा और डूरंट कप की बात करें तो डूरंट कप की शुरुआत हुई थी देखिए 1988 में। शिमला में जो है ये पहली बार खेला गया था ब्रिटिश इंडिया आर्मी के द्वारा, और ये इंडिया और एशिया का ओल्डेस्ट यानी सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। अगर ये बात करें सबसे ज़्यादा बार किसने इसका टाइटल जीता है डूरंट कप का, तो 17 बार सबसे ज़्यादा बार टाइटल जीता है मोहन बागन सुपर जियांट फुटबॉल क्लब ने। तो ये इसमें सबसे सक्सेसफुल टीम रही है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे सभी करंट अफेयर्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब फ्रेंड्स बात करेंगे, चलिए कुछ स्टडी जीके के क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व? अब यहाँ कुछ आपको नाम दिख रहे होंगे, इनमें से कौन सा भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था? तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ लोकेटेड है ये? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है फ्रेंड्स तमिलनाडु स्टेट में, और ये स्टेबलाइज्ड कब हुआ था? 1986 में। दोनों पॉइंट आपको याद रखनी है। इसके बाद देखिए, इंडियाज़ वैली ऑफ फ्लावर्स इज़ अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व?
भारत में जो फूलों की घाटी है ना, ये निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? राइट आंसर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व या नंदा देवी जो नेशनल पार्क है, ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, कहाँ लोकेटेड है? उत्तराखंड स्टेट में। 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ये आता है, पड़ता है चमोली, गढ़वाल, पिथौरागढ़, कुमाऊं रीजन में है, और बागेश्वर। ठीक है, तो नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसी का हिस्सा, उसी के हिस्से में आता है इंडिया का वैली ऑफ फ्लावर्स। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना, इसे यूनेस्को की जो लिस्ट है बायोस्फीयर रिजर्व की, उसमें कब शामिल किया गया था? 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ब्लैक फुट डिसीज? निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेयजल का संदूषण ब्लैक फुट रोग का कारण बनता है? तो क्या कमी होती है? राइट आंसर इज आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट स्मोक ऑफ 1952 टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? 1952 का जो महान स्मॉग रहा, ये किस शहर में हुआ था? तो ये जो इंसिडेंट है ना, ग्रेट स्मोक ऑफ 1952, ये हुआ था कहाँ पे? लंदन सिटी में। ऑल्सो देखिए, इस फॉग को ना किलर फोक के नाम से भी जो है इसको जाना जाता था। 5 दिसंबर 1952 की बात थी, जब एक बहुत ही थिक येलो कलर का स्मोक जो है लंदन सिटी में पूरा फैल गया था। 4 दिन तक इस तरह से फैला, जिसमें कई हज़ार लोगों की जान भी गई थी। तो इसी इंसिडेंट को बात करें, कहाँ पे हुआ था? लंदन में। अगला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैज़ बीन निकनेम्ड द गोल्डन सिटी? राजस्थान के किस जिले को स्वर्ण नगरी का उपनाम दिया गया है? तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का? आंसर इज जैसलमेर। इसको गोल्डन सिटी क्यों कहते हैं? बिकॉज यूज़ ऑफ येलो सैंड। यहाँ पे येलो सैंड और सैंडस्टोन जो है उस आर्किटेक्चर में, सिटी के आर्किटेक्चर में उनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसको गोल्डन सिटी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, केवलादेव नेशनल पार्क की राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो ये तो आपको पता चल जा गया होगा, या आपको याद होगा कि केवलादेव नेशनल पार्क लोकेटेड है राजस्थान में, और राजस्थान के ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हैं। तो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ रिंग्स ऑफ सैटर्न? निम्नलिखित में से कौन जो है शनि के छल्लों की खोज से जुड़ा है? कौन जुड़ा है इसकी खोज से? गैलीलियो। तो फ्रेंड्स, स्ट्रेटजी के क्वेश्चंस भी हमारे पूरे हो गए हैं। अब हम डिस्कस कर लेंगे कल के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ द वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ शुरू होगी है? बिहार के राजगीर में 11 नवंबर को। तो यहाँ संस्करण पूछा है, कौन सा संस्करण शुरू होगा इसका? आंसर है 8th एडिशन। अगला क्वेश्चन, प्रीति पाल वॉन विच मेडल इन द वुमेन्स 200 मीटर T35 कैटेगरी इन पेरिस पैरालंपिक्स? तो प्रीति पाल ने कौन सा मेडल जीता है? सही आंसर है ब्रॉन्ज मेडल। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोजेक्ट सी बर्ड? तो जो प्रोजेक्ट सी बर्ड है ना, किसने प्रोजेक्ट सी बर्ड के महानिदेशक का पदभार संभाला है? आंसर है वाइस एडमिरल राजेश धनखड़ जी ने। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट साइन एन MOU विद गूगल टू एस्टेब्लिश AI लैब? किस राज्य ने AI प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए गूगल के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर इज तमिलनाडु। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच मिनिस्ट्री, जिसने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है एसोचम एनवायरनमेंट और कार्बन कॉन्फ्रेंस को नई दिल्ली में? तो मिनिस्ट्री कौन सी है जिसने इसको जो है इनॉग्रेट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अगला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी ने जो है प्रोजेक्ट लॉन्च किया है टू सपोर्ट वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज। भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए एक परियोजना शुरू की, और इस परियोजना का क्या नाम दिया है? तो इसे नाम दिया है प्रोजेक्ट नमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द 24-25 एकेडमिक ईयर कितनी MBBS की सीटें हैं जो रिजर्व की गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? किसके लिए?
जो टेररिज्म से अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं, जो भी आतंकवाद से प्रभावित परिवार हैं, उनके लिए कितनी MBBS सीटें आरक्षित की गई हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा सही आंसर क्या है। तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा 4 सीटें रिज़र्व की गई हैं। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। स्टैटिक के भी रिवीजन भी हमने सब क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अब पहले हम कल के टेस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपसे टेस्ट क्वेश्चन पूछूंगी। पहला क्वेश्चन था सबसे यंगेस्ट एशियन जिन्होंने माउंट किलिमंजारो को फतेह किया, तो नाम है उनका तेगबीर सिंह। उसके बाद उदार शक्ति एक्सरसाइज पूछी थी कि किन किन के बीच होती है। ये एक्सरसाइज होती है इंडिया और मलेशिया के बीच। तो फ्रेंड्स ये हमारे दोनों क्वेश्चंस थे। थैंक यू सो मच, आप सभी ने दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें बिल्कुल सही किए हैं। और आज के कमेंट है प्रदीप दास। ऐसे ही फ्रेंड्स आप लोग भी जो है हमें टेस्ट क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए आंसर किया करें। तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, हु वॉन अंडर-20 SAFF फुटबॉल चैम्पियनशिप टाइटल। किसने जीता है अंडर-20 SAFF फुटबॉल चैम्पियनशिप का खिताब? पहला क्वेश्चन है ये। सेकंड क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड CEO ऑफ द रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोग हमें बताएं जल्दी से कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ आज का हमारा ये जो डेली करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट सेशन है यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।